400 लेकर के सामाजिक पेंशन तो 1100 कर दिए। हर घर में महिला को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं। सीमाई समीकरण में भी इस बार टूट है और पूरा एनडीए एकजुट है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले सभी पार्टी अपनी अपनी ओर से तैयारियों में लग चुकी है और इसी कड़ी में एनडीए के द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कराया जा रहा है, जहां एनडीए के तमाम 5 घटक दल के वरिष्ठ नेता जो है एक एक विधानसभा सीटों तक पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में खबर हम आपको जहानाबाद की दिखाएंगे, जहां जहानाबाद के सदर विधानसभा सीट पर जो है आज कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पहुंचे हुए थे, बिहार सरकार में मंत्री जनक राम भी पहुंचे हुए थे। तमाम तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको लेकर गिनवाते हुए नजर आए हैं जनक राम और उमेश कुशवाहा। आप खुद बिहार सरकार में मंत्री जनक राम और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। 21 दिन हर रोज 24 घंटा है, आपका तरक्की कैसे हो, आपका विकास कैसे हो, आपका परिवार खुशहाल कैसे हो, आपका जीवन यापन कैसे बेहतर हो, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग जो है हर रोज काम करते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि आप लोग एकजुट रहिए, एक साथ रहिए। जो एनडीए के उम्मीदवार ऊपर के नेता तय करके भेजेंगे उसको चुनाव जिताकर यहाँ से भेजने का काम करिए। यही आग्रह विनती निवेदन करने आए हैं और यही सबके साथ आप तमाम लोग बारिश में भी आप लोग यहाँ आए और मैं आपको बढ़ते आभार प्रकट करता हूँ। 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश इस संकल्प को पूरा करने के लिए 50 से लेना है। आप लोग आज यहाँ से जाइए और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो काम है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम है, उसको घर घर तक के जन जन तक के हर घर में हर लोगों के नजदीक तक पहुँचाने का काम कर लीजिए। अब जान लीजिए 2025 में 2 से 25 का 2 से 43 विधानसभा है, 2 से 43 हो गए 43 चुनाव हम लोग जीत सकते हैं। विपक्ष तरस जाएगा। सीट लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जंगल राज के पुत्र है, चारा घोटाले का बेटा कहे जाते हैं श्री तेजस्वी यादव जी, नेशनल हेराल्ड के 4 सीटेड सोनिया गांधी जी, उनके पुत्र राहुल गांधी जी, बिहार को इन लोगों ने लूटने का काम किया, देश को लूटने का काम किया। और आज फिर आकर के संविधान के कॉपी दिखा दिखा करके गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिहार की जनता है, सजग है, समझदार है। ये अशोक सम्राट की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, श्री कृष्ण बाबू की धरती है, चंद्रगुप्त की धरती है। इन तमाम महापुरुषों ने बिहार को सींचा है, बिहार को देखा है। आने वाले दिन मुझे स्पष्ट दिख रहा है, कहना भी मैं चाहता हूं कि एनडीए के नेतृत्व में एकदम कार्यकर्ता इंटैक्ट है। 25 में 225 और फिर एनडीए नेता नीतीश निश्चित है। सर, प्रशांत किशोर का बयान है कि इस बार जेडीयू को 25 सीट भी नहीं मिलेगी। उन्होंने एक पार्टी विशेष पे हमला बोला, न कि एनडीए। देखिए, उनको मालूम है कि चुनाव के बाद से बहुत लोगों को दुकान का शटर गिर जाएगा, शटर बंद हो जाएगा। बड़ी बड़ी पार्टियां जो है ना, दिल्ली में विरोधी दल का नेता श्री राहुल गांधी जी जो तगमा लेके घूम रहे हैं, और बिहार में विरोधी दल का नेता श्री तेजस्वी जी लेके घूम रहे हैं। जनता
अब इनको विरोधी दल का नेता का भी तगमा नहीं देगी। सबका लुटिया डूब जाएगा। एनडीए 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 ही दिखेगा। प्रशांत किशोर कहाँ रहेंगे? मैंने तो कहा, जब तूफान चलता है, आंधियाँ चलती है, तो उसमें बड़े बड़े दरख्त टूटता है। ये जो अपने आप को झूठिया नकल राजतंत्र के बन कर के लोग घूम रहे हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर के कॉपी लेके घूम रहे हैं ना। तो बाबा साहब ने क्या कहा था? राजा का बेटा राजा बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। आज गरीब का बेटा एक नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बन करके समाज की सेवा कर रहे हैं। उसी तरह एक गरीब परिवार में जन्मे नेता नीतीश कुमार जी समाज की सेवा कर रहे हैं। बाकी की सब का सब दुकानदारी बंद होना है। लोकतंत्र को ये काफ़ी आघात है और मुझे लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी है। उस पर हमारे नेता का, देश के सचिव प्रधानमंत्री जी का, विदेश मंत्री जी का पैनी नज़र है। वो विदेशी ताकतें कैसे निपटेगी ये भारत सरकार जानती है। मैं एक कार्यकर्ता के नाते उस पर ज़्यादा कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझता। हमारा भी क्षेत्र सटा हुआ है सर, वहाँ से काफ़ी सीमा लगी हुई है। भारत सुरक्षित है। भारत में किसी का ताना बोना चलने वाला नहीं है। भारत एक लोकतंत्र के मजबूत प्रहरी के हाथ में है, जो दुनिया की नज़र भारत की तरफ है। आने वाले दिनों में जो महापुरुषों ने सपना देखा था कि दुनिया के सबसे ताकत और शक्तिशाली भारत बनेगा, उस रास्ते पर अब भारत चल पड़ा है। तो विश्व का सभी देशों का ध्यान भारत की तरफ है। आने वाले दिन भारत और सशक्त होगा। नीतीश कुमार जी ने इस बार 20 साल में जो सरकार का उपलब्धि था, वो काम समाज के लिए काम कर रहे थे, आम आवाम के लिए काम कर रहे थे। इस बार व्यक्तिगत लाभ देने का काम उन्होंने किया है। जैसे 400 लेकर के सामाजिक पेंशन को 1100 कर दिए। हर घर में महिला को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं। चूँकि 1 करोड़ लोगों का रोजगार देने का जो लक्ष्य है, उसके लिए जो महिला रोजगार शुरू करेगी 10,000 रुपये से, उसको 2 लाख रुपये फिर देने का वो काम करेंगे नया मुख्यमंत्री बनने के साथ। और 125 यूनिट हर व्यक्ति, हर वर्ग के लिए दे रहे हैं। जब हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए एक समान वो काम कर रहे हैं, सब मिलकर उनको वोट देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं जब क्षेत्र भ्रमण कर रहा था, नीतीश कुमार का नीति और सिद्धांत को लेकर लोगों के बीच में गया जहानाबाद विधानसभा में, तो मुझे लगा कि माई समकरण में भी इस बार तूत है और पूरा एनडीए एकजुट है। आपकी पार्टी गठबंधन, आपके गठबंधन के कई लोग निजी तौर पर भी तैयारी शुरू कर दी है इस जगह पर। जो आदमी राजनीति करता है उसकी महत्वाकांक्षी होती है कि वो अपने पंचायत का मुखिया बने, अपने क्षेत्र का जिला पार्षद बने, आगे बढ़े, जिला पार्षद से आगे बढ़कर विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। इसमें कौन सा बड़ी बात है? हर कार्यकर्ता हम लोग के यहाँ तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। जिसको भी टिकट मिलेगा, प्रतिनिधि टिकट देगी, और जितने मंच पर लोग बैठे थे उनको मिलेगा टिकट, किसी को, या नीचे जो कार्यकर्ता सुन रहे थे उसमें से भी किसी को टिकट मिलेगा। तो चुनाव जीतने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे और चुनाव तन मन धन से मिलकर जिताएंगे। तो आपने बिहार सरकार में मंत्री जनक राम और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को सुना। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के द्वारा जो बिहार में योजनाएं चलाई जा रही हैं, किस तरीके से विकास हो रहा है, इसका जिक्र खुले मन से उमेश कुशवाहा करते हुए नजर आए हैं। 2025 फिर से नीतीश के नारे भी लगे हैं। इसके अलावे आपको बता दें तो एनडीए गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है अलग अलग सेक्टर पे, चाहे वो केंद्र की सौगात की बात हो, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि एक बार फिर से 2025 में 225 का नारा लगा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।